तो ये अपने पास तुम्हें रखेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे, है ना। मैं मखदूम सिमदानी की बारगाह में पहुंचा, आगे बढ़ा दिया। कहा जाओ, मैंने कहा कहाँ जाओ, कहा जाओ जब पंडवी मेरे पीर है वहाँ जाओ। मैं वहाँ पहुंचा, कहा जाओ अखी सिराज वहाँ है। मैं ख्वाजा अखी सिराज के पास पहुंचा, उनका अच्छा आ गए हो, पानी पी लो, थके मांदे हो, मगर रुकना नहीं। आगे जाओ निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, उन्होंने कहा अच्छा बाबा फरीदगंज शगर जाओ, वहाँ यहाँ ना रहो। बाबा फरीद ने देखा सब यहाँ जमा हो गए, यहाँ क्या, चलो फिर भारत। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब वहाँ पहुंचे महरौली शरीफ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने देखा कि सब यहाँ जमा है, का अच्छा एक बात करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मगर ठहरना नहीं। चलो अजमेर शरीफ गरीब नवाज की बारगाह में अताए रसूल मोइने बेकसा ख्वाजा का। अब जब गरीब नवाज ने देखा कि सारे यहाँ जमा हो गए, कहने लगे भाई बड़ी भीड़ हो गई है, इनको पहुंचाओ सरकार बगदाद की बारगाह में। गौसे आजम के आस्थाने पर पहुंचे तो मेरे गौस का ऐसा करम हुआ कि भाई देखो अब तुम इराक में आ गए हो, करबला यहाँ से बाहर नहीं है। और जब इमाम हुसैन तक गौसे आजम ने पहुंचा दिया तो इमाम अली मुकाम ने कहा नजब भी बहुत दूर नहीं है, 70 किलोमीटर है, चलो मैं अली तक पहुंचाता हूँ। जब मौला अली ने देखा कि सब यहाँ जमा है तो थोड़ी जियाफत की, कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आराम कर लो, थके मांगे आए हो, भारत से सफर करके आए हो, है ना, तुम भारत से आए हो, मैं तुम्हें भारत नहीं, आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। इसके बाद कहा चलो मैं तुम्हें मदीनतुर रसूल मुस्तफा तक ले जाता हूँ। मालूम हुआ सबकी मंजिल अशरफी की मंजिल रसूल, रज़वी की मंजिल रसूल, बरकाती की मंजिल रसूल, नक्शबंदी और वर्दी हो, अबुल उलाई हो, मदारी हो, किसी भी सिलसिले का ये सब दरवाजे हैं। इनका काम तुम्हें रोकना नहीं है, मदीने वाले तक पहुंचाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान मखदूम सुन्नत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म। अच्छा एक बात बताओ, ये महल में जितने लगे हुए दरवाजे हैं कभी आपस में टकराते हैं? है ना, टकराते हैं? नहीं टकराते हैं? तो आपका ताल्लुक तो दरवाजों से है, आप क्यों टकराते हो? बहुत अच्छे से। यानी मतलब ये कि मुरादों में हलचल नहीं है, मुरीदों में बेचैनी है। बोले ये हबीबी है, ये नसीमी है, ये हबीबी है, ये नसीमी है, अरे बंद करो। इसीलिए मक्की मखदूम अशरफ के फैजान को अपना रहनुमा बनाकर कछौछा की तरफ से ये ऐलान करता है तुम कहीं से भी मुरीद हो मगर हो सुन्नी तो हमारे कल भी थे आज भी हो। वो यहाँ से है, वो वहाँ से है, वो वहाँ से। अच्छा मैं कभी भी सोचता हूँ मैं वहाँ से हूँ, मैं मारहरा से हूँ, मैं पिछोटा से हूँ, मैं बरेली से हूँ, मैं पीलीभीत से हूँ, मैं मकनपुर से हूँ, मैं कलिया शरीफ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से। अच्छा मैंने कहा चल जहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से। मैंने कहा जाओ जहाँ से तू बोलता है मैं वहाँ से हूँ, है ना। वो वहाँ पहुँचकर वहाँ वाले से पूछ कि हम तो यहाँ से, तुम कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, अरे मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, यहाँ वहाँ से हूँ, वहाँ से पूछ जाकर तुम कहाँ से हो, तुम्हारा रिश्ता कहाँ से? तो हर वहाँ वाला यही जवाब देगा, ना यहाँ ना वहाँ ना कहाँ, हमारा ताल्लुक कल भी मदीने से था, आज भी मदीने से है, और जब तक हमारी सांसें चलती रहेगी मदीने वाले से रहेगी, हम मरेंगे तो मदीने वाले। मंजिल एक है, मंजिल एक है, तो जब मंजिल एक है
इज्जत कैसा? मुझे मालूम है कि मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पैगाम आम हो और ताम हो, है ना? जितने सुन्नी है वो हमारे हैं, और जो किसी वजह से थोड़ा सा डगमगाए हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो भी हमारे बन जाए। इसलिए कि हम तो बड़ा जरूर रखते हैं ना, अपना दरवाजा बंद नहीं रखते, खुला रखते हैं। दिन और रात जिसको आना आ जाए, मेरा दरवाजा खुला है। मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी हो या गरीब नवाज हो, निजामुद्दीन औलिया हो, ये सूफियाए किराम औलियाए किराम, ये अल्लाह वाले अपने दरवाजे को बंद नहीं रखते, ये खुला रखता है, खुला रहता है। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जितना चाहो, आओ जाओ खाओ खुला है। ये अगर अपना दरवाजा बंद कर देंगे तो कहाँ जाओगे, है ना? बात बताएं कि अपनों से प्यार किया तो क्या कमाल किया, है ना? मेरे नबी की देखभा बताएं कि मेरे नबी की सुन्नत भी आप सामने रखो, नबी की सीरत भी आप सामने रखो। अगर दुश्मन भी सरकार की बारगाह में आया तो उसे भी गले लगाए, है ना? कूड़ा फेंकने वाली वो औरत थी ना, वो यहूदिया थी ना, फेंकती थी, सरकार मुस्कुरा के चले जाते थे। एक दिन नहीं फेंका तो हुजूर ने पूछा आज क्यों नहीं फेंका? जब बीमार आए हुजूर इयादत के लिए चले गए। अच्छा, हम पर आप पर कोई कूड़ा फेंक दे, बर्दाश्त करेंगे? यही फर्क है नबी और गैर नबी में। जो कुव्वते बर्दाश्त इतनी आला दर्जे की रखे, उस रसूल के गुलाम, जिसकी गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है, यही हमारी निशानी है। इसी से हम यहाँ भी जाने पहचाने जाते हैं, और कब्र में मरकर जाएंगे तो फरिश्ते हमें आसानी से पहचान लेंगे। ये कोई और नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है ना? और एक बात बताऊं दोस्तों, ये तो सब कहते हैं कब्र में 3 सवाल होंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, बात खत्म हो गई ना। तीसरे सवाल की क्या जरूरत है? इनके बारे में तकुलो फी हक़ हाज़िर रजुल, इसका मतलब क्या है? इनके बारे में, अब चूंकि इम्तिहान है ना, इसलिए रजूल कहा जा रहा है, रसूल नहीं। इस रसूल के बारे में फिर तो जवाब हो जाता। इनके बारे में, इस मर्द के बारे में क्या कहता था, कहता है नहीं, कुंता तकूल, क्या कहता था? हंसी गाड़ी, कहा तो बहुत कुछ, अरे जरा जी लगा लो, कहा बहुत कुछ, लिखा भी बहुत कुछ। अरे लिखा तो इतना कि लिखने पे आए तो पूरी सिरात मुस्तकीम लिख डाला, तहज़ीरुन नास लिख डाला, बराहीन कातिया लिख डाला, हिफ्जुल ईमान लिख डाला, बहुत कुछ लिख डाला। अब यहाँ क्या कहता था, क्या कहता है नहीं। अगर ये होता कि क्या कहता है तो पलटी मार देते। जैसे हमारे मुल्क के नेताओं का हाल है, जब बयान देते हैं और मीडिया उनसे क्वेश्चन करती है, फंसते हैं ना, तो नेता लोग क्या बोलते हैं, मेरे बयान को मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। मगर कब्र में क्या करोगे, वहां क्या करोगे? इनके बारे में क्या बोलता था, बोल। अरे जी लगाओ, सुन्निया, जिस नबी की नात पढ़ते हो, जिस नबी पर दरूद पढ़ते हो, जिस नबी की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते हो, जिस नबी का जिक्र करते हो, जिसकी नातें गुनगुनाते हो, जिसकी सनाखानी करते हो, जिसके नाम पर जश्न मनाते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, जो जिंदगी तुम्हारे जबान पर जिस नबी का जिक्र हो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी फिक्र में
तुम्हारी आंखों में जिस नबी का जलवा हो, नूर हो, दिल में जिसकी मोहब्बत हो, वो भी है कोई सीना जिसमें ना हो मदीना ज़ेबाइशे मका है, ज़ेबाइशे मकी। अरे वो सीना कैसा जिसमें मदीना ना हो, ऐसा सीना जिसमें मदीना ना हो, वो सीना किस काम का है ना। तो मैं आज जश्न ईद मिलादुल नबी में बैठा हूँ। मुसलमानों सुन्नियों, तुम्हारे सीना को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बनाने के लिए एक बात याद रखो, मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है ना। मदीने वाला दूर नहीं है तो फिर मदीने वाला क्या? मदीने वाला हुजूर है। अच्छा पहले एक बात बताएं, सब बोलते हैं हुजूर ने ये फरमाया, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ऐसा किया, हुजूर ने ऐसा किया, हुजूर ऐसे सोते थे, हुजूर ये करते थे, हुजूर तिजारत फरमाते थे, हुजूर ने ये तालीम देते थे। अरे हम तो कहते ही है हुजूर हुजूर हुजूर, हम तो कहते ही है ना। जो मानने वाले वो तो बोलते हैं, मोहब्बत वाले बोलते हैं हुजूर ने कहा। जो मोहब्बत वाले नहीं है, दिल में मोहब्बत नहीं रखते, वो कहते हैं हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये किया, हुजूर ने ये किया। अपने तो अपने पराई भी कहते हैं हुजूर ने। तो मैं पूछता हूँ, ये कहते हैं फैजी साहब कहें कि हुजूर ने फरमाया, बात समझ में आ गई। मौलाना उलमा हमारे फरमाए हुजूर ने कहा, बात समझ में आती है। मगर जब दूसरे कहते हुजूर ने कहा, मैंने कहा जब हुजूर तुम मानते हो, हुजूर किसे कहते हैं? जो हाजिर हो। तो जब हुजूर कहते हो तो हुजूर मानते क्यों नहीं? जब हुजूर कहते हो तो हुजूर मानते क्यों नहीं? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसा बोलते क्यों हो जो करते नहीं हो? हुजूर कहते हो, कहने तो हुजूर कहते हो तो हुजूर मानते क्यों नहीं? हम हुजूर कहते हैं तो हुजूर मानते हैं, हम हुजूर कहते हैं हुजूर मानते हैं। तुम हुजूर कहते हो कि हुजूर ने कहा, हुजूर ने कहा, तो मानते क्यों नहीं? है ना, अभी सवेरा है, मान लो झगड़ा खत्म। हुजूर का मतलब हाजिर, हुजूर का मतलब हाजिर, हर जगह हाजिर। तो मुस्तफा हुजूर है, हुजूर थे नहीं, हुजूर है, हुजूर थे नहीं, हुजूर है ना। अब हुजूर कहाँ है? मोमिन की आंखों में हुजूर है, मोमिन के दिल में हुजूर है, मोमिन के सीने में हुजूर है, मोमिन की फिक्र में हुजूर है, मोमिन की नजर में हुजूर है, मोमिन की फितरत में हुजूर है, मोमिन की बसारत में हुजूर है, मोमिन की समात में हुजूर है, मोमिन और मोमिन की नमाज में हुजूर है, नमाज में हुजूर है, नमाज में हुजूर है, नमाज में हुजूर है। और ऐसे हुजूर है, ऐसे हुजूर है कि तुम कहते हो ना अत्तहियात में तशहुद की हालत में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मतलब क्या? या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। अरबी में बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उर्दू में बोलो या नबी सलाम अलैका। मैं सोच में पड़ गया कि उर्दू में बोलो तो नाजायज है, अरबी में बोलो तो जायज है। नमाज तवज्जो चाहता हूं सुन्नियों, नमाज इबादत किसकी है? खुदा की। बोलो। और उसी इबादत में, नमाज के अंदर खुदा ने अपने नबी पर सलाम को रखा, वो भी मुस्तहब बनाकर नहीं, वाजिब बनाकर। मुस्तहब नहीं, वाजिब। ए नमाजियो, जब तुम नमाज पढ़ना तो महबूब पर सलाम पढ़ लेना, सलाम पढ़ लेना। महबूब की सलामती की दुआ मांगते हुए मेरी इबादत करना, महबूब पर सलाम पढ़ना, सलाम पढ़ना। बस बात इतनी है कि सलाम मुस्तफा पर है, इबादत मेरी है। दरूद रसूल पर इबादत मेरी, जिक्र रसूल का इबादत मेरी, नाम नबी का इबादत मेरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा हो गया। एक साहब को तौफीक हुई, उनका मेरा एक सवाल है, मैंने कहा कर रहा, मैं तो सवाल सुनने का भी आगे पैदा ही ऐसे खानदान में हुआ। मैंने कहा क्या सवाल है? कहा ठीक है, सलाम से कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप भी सलाम पढ़िए, बैठ के पढ़िए जैसे नमाज में पढ़ते हैं।
बैठ के पढ़िए, या नबी सलाम अलैका बैठ के पढ़िए। मैंने कहा खड़े में क्या तकलीफ है, पैर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है? नहीं, दर्द तो नहीं होता, मगर जो तरीका है नमाज में वो रखिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। ये खड़े खड़े बैठे बैठे, मैंने कहा बात क्या है? कहा बात ये है कि चूंकि नबी पर दरूदो सलाम बैठ कर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना नाजायज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा फिर मेरा भी जवाब सुन लो। चूंकि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठकर पढ़ना नाजायज। बोले ये कैसे? मैंने कहा वो कैसे? अरे जैसी तुम्हारी मिठाई वैसा हमारा फातिया। तुम अपना चूंकि, तुम्हारा चूंकि चले, मेरा चूंकि न चले। चूंकि बैठकर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना ना जाए। तो मैं भी कहता हूँ सुन मेरा चूंकि, चूंकि कुरान नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठकर पढ़ना ये नाजायज। अगर तेरी बात सही तो मेरी बात सही, तेरी गलत तो मेरी गलत। आज इस भरे मजमे में कसम है इमाम अहमद रजा के पाकीज़ा कलम की, कसम है इमाम अब्दुल कादिर आला हजरत ताजुल फहूल अब्दुल कादिर बदायूनी, कसम है इमाम फजले हक खैराबादी की, फजले रसूल बदायूनी की, मुक्तदर मुहद्दिस आजम की, शबीह गौसे आजम अली हुसैन, कसम है तमाम मकाबिरीन उम्मत, मशाइखीन उम्मत, याद राशिद मक्की अपने तमाम अकाबिर उलमा के नजरियात जो थे उनको निचोड़ कर जवाब देता। ये वो नहीं है चूंकि चूंकि करता। मेरा जी चाहता कि आज चूंकि का ऐसा मेजर ऑपरेशन करूं, ये लफ्ज भी इस्तेमाल होने को 100 बार सोचे। चूंकि 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 चूंकि। अच्छा चलो ये खड़े बैठे छोड़ो। मैंने कहा मौलवी साहब ये बताओ नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? तो जी लगाइएगा, जी लगे। नमाज जनाजा में क्या पढ़ते? ये नमाज जनाजा है क्या? दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए, मगर इबादत खुद। दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए मगर इबादत। मैंने कहा मौलवी साहब तुम नमाज में खड़े खड़े बैठे बैठे की बात करो, नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? नमाज जनाजा में क्या? मैंने कहा सूरह फतह पढ़ते हो? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह यासीन जो कुरान का दिल है वो? नहीं कहा नहीं। कहा मैंने कहा सूरह मुज़म्मिल? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह मुद्दस्सिर? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह नूर? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह आले इमरान? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह फलक? कहा नहीं। मैंने कहा सूरह नास? कहा नहीं। मैंने कहा सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर? कहा नहीं। मैंने कहा कुरान की कोई छोटी बड़ी आयत? कहा नहीं। मैंने कहा फिर नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? तो दबी दबी ज़बान में सर झुकाकर धीरे से कहा नबी पर दरूदो सलाम, नबी पर दरूदो सलाम। मैंने कहा मौलवी साहब अब भी बोलो, जब दरूदो सलाम पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? हालत क्या है? बोले खड़े खड़े, बोले खड़े खड़े। मैंने कहा नबी पर दरूदो सलाम। आप जरा सोचिए, अब जुमला मैं देके जा रहा हूं, जुमला नोट कर लो। मेरे खुदा ने नमाज जनाजा के अंदर कुरान पढ़ना मुआफ कर दिया, मगर नबी पर दरूदो सलाम पढ़वाया, वो भी करा करा के, ताकि दुनिया देख ले जिस तरह मैं अपने नबी पर दरूदो सलाम बिठा के पढ़वाता हूँ, इसी तरह खड़ा खड़ा के पढ़वाता हूँ। और एक बात बताए, मेरा हुजूर हुजूर है। कतरे कतरे में हुजूर, जर्रे जर्रे में हुजूर, समुंदर में हुजूर, आबशार के नगमों में हुजूर, दरिया की रवानी में हुजूर, पहाड़ की बुलंदियों पे हुजूर, शजर में हुजूर, बरगो बर में हुजूर, खुशको तर में हुजूर।
इस जहान में हुजूर, उस जहान में हुजूर, जहां तुम्हारा कोई साथ ना दे वहां हुजूर, कब्र में हुजूर, हश्र में हुजूर, और जब तुम पुल सिरात से गुजरोगे कोई नहीं होगा हुजूर, मीज़ाने अमल पर हुजूर, कयामत की सभों में हुजूर, है ना। और जब शफाअत की बात आएगी ना, सब कहेंगे इज़हबू इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा के पास जब आएंगे तो वो कहेंगे अरे इधर उधर न जाओ, इज़हबू इला मुहम्मदिन, इज़हबू इला मुहम्मदिन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद अरबी के पास जाओ। और जब वहां जरूरत पड़ेगी मैदान महशर में, वहां हुजूर, हुजूर से भाग के जाओगे कहाँ? दुनिया में हुजूर फर्श, अच्छा एक बात बताओ, फर्श पर हुजूर, अर्श पर हुजूर, आसमानों आसमान, पहले आसमान में हुजूर, दूसरे आसमान में हुजूर, तीसरे में हुजूर, चौथे में हुजूर, पांचवें, छठे, सातवें में अर्श पर, सिदरा पर हुजूर, मकान में हुजूर, एक ऐसा ला मकान में हुजूर है ना, ला मकान, गुलशन में हुजूर, फूलों की महक में हुजूर, गुलाब की महक में हुजूर, कहाँ नहीं हुजूर है? नमाज में, इबादत में हुजूर। अच्छा देखिए, नमाज आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो। अल्लाहू अकबर, उसमें भी हुजूर, ये बताया किसने? अच्छा ये बताओ, कुरान कहता है नमाज कायम करो, यही तो कहा ना, नमाज कायम करो, कैसे करें ये बताया किसने? वर्कऊ रुकू करो, कैसे करें?